नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आपने एक बार फिर से देखना शुरू कर दिया है बुंदेलखंड कनेक्शन। मैं आपको बता दूं, इस समय हम लक्ष्मी मंदिर पे हैं, जहां अंदर महादेव जी का मंदिर है और वहीं अंदर प्रदीप जैन जी भगवान से नतमस्तक हैं, उनके ध्यान मग्न हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन से आप पार्टी की नेता अर्चना गुप्ता जी। मैम, आज नॉमिनेशन है जी, हुए दल बल के साथ इंडिया गठबंधन नॉमिनेशन करने जा रहा है। एक और जहां मोदी जी हैं, मोदी जी की गारंटी है जनता में, वहीं आज आप नॉमिनेशन, क्या कहना है आपका? आप कैसे जनता को अपनी ओर मोड़ मोदी पाएंगे? जी की गारंटी एक जुमला है और एकदम जो हर झूठे वादे हैं। 15 लाख का वादा आप जान गए हैं और तमाम सारे वादे उन्होंने ऐसे किए हैं जो एकदम झूठे निकले हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन, हम सोचते हैं, लोकतंत्र को बचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा आंदोलन है और देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को बचाने की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि तमाम चंद पूंजीपतियों को देश दे दिया है, चाहे वो हवाई जहाज हो, मेट्रो हो, हर चीज़ में अडानी अंबानी का ही कब्जा है। तमाम लोग देश की संपत्ति को लूटकर बाहर चले गए हैं। ये देखिए कि रोजगार, जो शिक्षा, चिकित्सा, ऐसी चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है और वही हमारे मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको लेकर हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और आज उसकी सख्त ज़रूरत है। हम नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए इस मैदान में उतरे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जो नफ़रत पैदा कर रही है, उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं और देश में चैन, अमन और अनेकता में एकता का संदेश लेकर हम लोग मैदान में हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन विजय होगा। तो ये थी अर्चना गुप्ता जी, जो आप पार्टी की वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए चल के बात करते हैं सपा से झांसी के नेता अरविंद वशिष्ठ से। देखिए, आज हमारे प्रत्याशी जो गठबंधन से लड़ रहे हैं, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, उनका चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता बदलाव चाहती है। चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, सारे लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त है और इस समय बदलाव की बयार चलने के लिए है। और हमारा प्रत्याशी गठबंधन के आज नामांकन करेंगे और ये चुनाव हमारे गठबंधन नहीं बल्कि झांसी और ललितपुर की लोकसभा की जनता लड़ रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो ये लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव के मैदान में है। आज देश का जो रुख है वो पूरी तरीके से लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग देश की जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं, उनके सामने झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के पक्ष में, प्रदीप जैन जी के पक्ष में मतदान करेंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। देखिए, हमारी जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो माँ, जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, शिक्षित किया और इतनी शक्ति दी कि हम इस पे चल सकें, आज वो माँ रो रही है। पिछले 10 सालों में जो यहाँ लूटने का काम किया गया, हकों को छीनने का काम किया गया, वो किसी से छुना नहीं है। आज चाहे हमारा ग्रोथ सेंटर हो, चाहे डिफेंस कॉलोनी हो और चाहे बीड़ा हो, हर जगह अन्नदाताओं से कहा गया कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे, हर घर के अंदर रोजगार पहुँचेगा। आज बुंदेलखंड में 10 में से 9 घर के नौजवान हताश हैं, निराश हैं और परेशान हैं। कोई आत्महत्या करता है, कोई पलायन करता है।
ऐसे में बुंदेलखंड के अंदर अगर हम संस्कृति की बात करें तो ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें गाय तड़प तड़प के जान नहीं दे रही हो। जब हमने गाय बचाने की बात की तो हमारे घर पर मिलिट्री और पुलिस बिठा दी। ये कैसी सरकार है। और हमारे जनप्रतिनिधि जब झांसी के स्वाभिमान को ललकारा, झांसी का नाम बदल दिया गया, झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई, जब शमशान घाट पर हाउस टैक्स लगा, एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। उस समय तो और हैरानी हुई कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद सांसद जी जब 15,000 मकानों पर संकट छाया था, उन 15,000 मकानों के लिए एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उन्होंने 2 गांव गोद लिए, प्रधानमंत्री के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे, 2 गांव गोद में लिए। उन गांव की स्थिति ये है, BHEL के पीछे वाला गांव शर्मा, उसके लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पीने का पानी नहीं है, बिजली फूक जाती, यहाँ न जानवर घूम रहे, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रधानमंत्री का यही रोल मॉडल है? स्मार्ट सिटी झांसी के अंदर पीने का पानी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर अंधेरा छा जाता। आज कोरोना के संकट काल किसने नहीं भूला? कहाँ गए थे उस समय? 37 बत्तियां आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये आपको माहौल दिख रहा होगा, 10-15 हजार लोग आज आए हैं। मेरे पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था। ये जनता का बल है और ये जनता आज आई है, जनता चुनाव लड़ी। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी अहंकार को कुचलने का काम, चाहे वो कंस का अहंकार हो, चाहे हिरण्यकश्यप का अहंकार हो, चाहे रावण का अहंकार हो, उसको जनता ने ही कुचला। माध्यम भी जनता रही। आज ऐसे में जनता परेशान है। आज हमारे सांसद जी बता दें, अगर उन्होंने 10 लोगों को नौकरी दी हो, 5 साल हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव रहे, इन्होंने झांसी के सम्मान को कभी गंवाया नहीं, इनकी संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सहकारिता के नाम में इनका नाम है, लेकिन आज सांसद जी की संपत्ति 80 करोड़ रुपए बदल और एक आदमी बस से बदतर हो गया। उनका पूरा ध्यान अपने व्यापार में है और ये क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है। यहाँ लोग मालिक बन के नहीं रह सकते, यहाँ सेवक बन के रहते हैं। सरकार संवेदनहीन है, ना ऐसे किसानों से मतलब। आज किसानों से कहते हैं कि रास्ता जाम करते हैं, सरकार खुद कीले गाड़ रही सड़क पे। शांतिपूर्ण किसान बैठे, उसके लिए सीमेंट की दीवारें बना रहे। मोदी मीडिया का एक ही काम है कि जो समाजवादी विचारधारा है, जो समानता की विचारधारा है, जो अंबेडकर जी की विचारधारा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विचारधारा है, उसके बारे में दुष्प्रचार करें। अगर हम राजा राम की बात करें, बुंदेलखंड की वो माटी है जहां उन्हें भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में माना जाता। अयोध्या के अंदर अगर उन्हें भगवान माना जाता, ओरछा में राजा माना जाता, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो अपराध हुए, उससे ज्यादा अपराध आज है। अरविंद केजरीवाल का क्या दोष था? हेमंत सोरेन का क्या दोष था? इन सांसदों का क्या दोष था? सरकारों को, चुनी हुई सरकारों पे डाका डाल है। तो इन्हें दूसरे किसी के ऊपर अपना समस्या इन्हें बताना चाहिए, इन्होंने 10 साल में क्या किया। और वर्तमान सांसद की ये जिम्मेदारी है, वो जनता से माफी मांगे कि 5 साल उन्होंने सिर्फ अपने व्यापार उद्योग बढ़ाने का काम किया। जनता के लिए आज पीने का पानी नहीं है, गर्मी में पानी के लिए इंसान तरस रहा, गाय माता तरस रही हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पानी और बिजली मिल रही हो।